प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आप देख रहे हैं लक्षिका सर हिंदी वाले यूट्यूब हिंदी शिक्षण चैनल और मैं हूं श्रवण कुमार लक्षिका। आइए आज अपन देखते हैं कक्षा 11 हिंदी। कक्षा 11 की हिंदी जो पाठ्य पुस्तक है हिंदी ऐच्छिक, और इसमें जो पाठ है महाकवि देव। महाकवि देव से संबंधित जो पाठ अपन चल रहे हैं, कल अपन ने देव का परिचय देखा था, महाकवि देव का परिचय अपन ने देखा था, और अपन ने देखा था कि जो देव है उनका जन्म इटावा में हुआ था 1673 में, और रीतिकालीन ये बहुत अच्छे कवि थे। ये रीतिकालीन कवि जो थे, इनकी एक पंक्ति अपन ने देख लिया था इससे पूर्व के वीडियो में। यदि आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो जरूर आप देखें, हंसी की चोट। आज जो अपन ये देख रहे हैं इसका हेडिंग है सपना, और सपने के बारे में अपन सभी जानते हैं। सपना क्या होता है? नींद में जब अपना दिल कहीं चला जाता है, और कई ऐसी चीजें जो दिन में अपन नहीं कर सकते, वो रात्रि में, चाहे अंतरिक्ष में उड़ना है, आकाश में उड़ना है, या कहीं पर लड्डू की खाने खोदनी है, या रेलगाड़ी को उड़ाना है, दिन में जो अपन नहीं कर सकते। कई बार अपन रात को सपने में शेर से भिड़ जाते हैं। भिड़ जाते हैं क्या नहीं भिड़ते? मनपसंद कोई चीज, यानी मन में क्या भाव आते हैं, मन में क्या भाव आते हैं। राजस्थान में गीत है ना, सूती रंग महल में सूती ने आई और जंजा, है ना। सपना एक बहुत बड़ा एक मनुष्य का भाव होता है, अचेतन मन में, यानी मनुष्य का शरीर जब नींद में होता है, मनुष्य का शरीर जब नींद में होता है तो उसका बाकी का शरीर तो सीधी नींद में, पर उसके मन के अंदर कुछ भाव होते हैं, अचेतन मन में चलती रहती है, रील चलती रहती है। दिन में जो अपन काम पूरा नहीं कर पाते, कोई चीज देखी वो याद रहेगी, तो वो सपने के अंदर रील चलती है ना। तो कुछ ऐसी ही एक घटना, क्योंकि देव श्रृंगार के कवि हैं, कृष्ण और गोपियों की बात हो रही है। श्रृंगार का मतलब कृष्ण और गोपी, सीधी सी बात है, नायक और नायिका की बात। नायिका को सपना आता है, नायिका को, गोपियां किसके प्रेम में डूबी हुई थी? कृष्ण के प्रेम में। अब वो गोपियों को सपना आता है, क्योंकि कृष्ण तो मिला नहीं। कृष्ण कहाँ चले गए? मथुरा चले गए। कृष्ण कहाँ चले गए? मथुरा। और गोपियां उनके विरह में रोज बातें भी वही करती है, आपस में भी बातें कृष्ण की करती है, मिलने जुलने की बातें करती है, कृष्ण को याद करती है। गोपी को कृष्ण का सपना आता है। गोपी को क्या आता है? कृष्ण का सपना आता है। सपने में वो क्या करती है, क्या देखती है? कृष्ण से मिलती है। सपने में किससे मिलती है? कृष्ण से मिलती है। भाई सपना ऐसे आएगा ना, जो आप दिन में सोचते हो तो सपना आएगा। आपने कभी प्रधानमंत्री के साथ बैठकर नाश्ता किया क्या सपने में? किसी ने क्या बताओ? प्रधानमंत्री के साथ बैठकर नाश्ता नहीं किया। क्यों? क्योंकि हम वो कल्पना नहीं करते। जो अपन कल्पना करते हैं, जो अपन सोचते हैं, हाँ प्रधानमंत्री जी का भाषण जरूर अपन सुनेंगे, सपने में भी प्रधानमंत्री जी को देख सकेंगे, सपने में भी टीवी में प्रधानमंत्री देख लेंगे अपन, है ना। जो अपन दिन में सोचते हैं, कल्पना करते हैं, वो की वो नींद में बातें चलती है। तो गोपिका जो है उसको कृष्ण सपने में दिखते हैं, और कृष्ण उससे प्रेम करते हैं। किससे? गोपी से। थोड़ी देर में ये घटनाक्रम चलता है, अचानक गोपी की आंख खुल जाती है। अचानक गोपी की क्या करती है? आंख खुल जाती है। आंख खुलती है तो कोई नहीं। ये दृश्य जो है, ये बात है, गोपी अपनी सहेली को बताती है। किसको बताती है? अपनी सहेली को बताती है। अब क्या बताती है? काव्य में पढ़ते हैं। पहले इसका रसास्वादन करेंगे, पठन करेंगे, आप सभी मेरे साथ देखिएगा। सपना। झरी झरी जिनी बूंदे है परत, मानो गहरी गहरी घटा गहरी है गगन में। झरी झरी जिनी बूंदे है परत, मानो गहरी गहरी घटा गहरी है गगन में। एक साथ बढ़िया राग से। झरी झरी जिनी बूंदे है परत, मानो गहरी गहरी घटा गहरी है गगन में। झरी झरी जिनी बूंदे है परत, मानो गहरी गहरी घटा गहरी है गगन में। झरी झरी जिनी बूंद है परत, मानो गहरी गहरी घटा गहरी है गगन में। झरी झरी जिनी बूंद है परत, मानो गहरी गहरी घटा गहरी है गगन में। आनी कयो श्याम मोसो चलो झूली बेको, आज फूली न समाई भई ऐसी हो मगन में। आनी कयो श्याम मोसो चलो झूली बेको, आज
कयो श्याम मोसो झूली आने कयो श्याम मोसो चलो झूल बिको आज फुली न समाई भई ऐसी हो मगन में। आने कयो श्याम मोसो चलो झूल बिको आज फुली न समाई भई ऐसी हो मगन में। चाहत उठ्यो ही उठी गई सोनी गोड़ी नींद सोए गए भाग में जानी हवा जगन में। चाहत उठी गई सोनी गोड़ी नींद सोए गए भाग मेरे जानी हो जगन में। चाहत उठ्यो ही उठी गई सोनी गोड़ी नींद सोए गए भाग मेरी जानी व जगन में। चाहत उठी गई सोनी गोड़ी नींद सोए गए भाग मेरे जानी हो जगन में। आंख खोली देखो तो न गन है न गन श्याम वे छाई बूंदे मेरे आसमहेंद्र गन में। आंख खोली देखो तो गन है न श्याम वे छाई बूंदे मेरे आसमहेंद्र गन में। आंख खोली देखो तो न गन श्याम वे छाई बूंदे मेरे आंसू है गन में। आंख खोली देखो तो गन है न गन श्याम वे छाई बूंदे मेरे आंसू है गन में। बहुत ही बढ़िया रचना, बहुत ही अद्भुत रचना है, श्रृंगार रस की अद्भुत रचना। इसमें देखिए आप महाकवि देव कहते हैं, देव किसका वर्णन कर रहे हैं? गोपी की अंतरदशा का वर्णन कर रहे हैं, गोपी की मन की दशा का वर्णन करते हैं। गहरी गहरी जिनी बूंद है परत मानो गहरी गहरी गड्ढा गहरी है गगन में। अब वो गोपी अपनी सहेली को कहती है, बताती है, गहरी गहरी जिनी बूंद है परत मानो, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, ठंडी ठंडी फुहारें चल रही है। मैंने देखा, वो अपनी सहेली को बताती कि मैंने देखा कि ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है और मंद मंद फुहारें चल रही है, सावन का महीना है। गहरी गहरी जहरी जहरी जिनी बूंदे, जिनी जिनी बूंदे यानी ठंडी है, छोटी छोटी बूंदे। जहरी जहरी जिनी बूंदे है परत मानो, ऐसे लग रहा है जैसे बूंदे पड़ रही है। गहरी गहरी घटा गहरी है गगन में, और गगन में, गगन किसे कहते हैं? आसमान। आसमान में, आकाश में गहरी गहरी घटा, घटा कहते हैं बादलों को, गहरे गहरे बादल छाए हुए आकाश में, गहरे गहरे बादल छाए हुए, घटा हो रखा है। मंद मंद हल्की हल्की बारिश हो रही है, फुहारें हो रही है। आने कयो श्याम मोसो चलो झूल बिको आज जरी जरी जिनी बूंद परती मानो गहरी गहरी घटा गहरी है गगन में। आने कयो श्याम मोसो चलो झूल बिको आज फूली न समाई भई ऐसी हो मगन में। आने कयो श्याम मोसो चलो झूल बिको आज फूली न समाई भई ऐसी हो मगन में। और ऐसे मौसम में, शानदार बढ़िया मौसम, घटाटोप छाए हुए और मंद मंद हल्की हल्की फुहारें हो रही है। आने कयो श्याम मोसो, श्याम, श्याम कौन? कृष्ण। श्याम कृष्ण। श्याम ने कहा, श्याम कौन? कृष्ण। गोपिका कहती है दूसरी अपनी सहेली को, आने कयो श्याम मोसो चलो झूल बेको आज। श्याम आया, कृष्ण आया और मुझे के चलो झूलने, चलो झूला झूलते हैं। मुझे मालूम है रात को सपने में मुझे कृष्ण मिले और अचानक मेरा हाथ पकड़ करके चलो झूला झूलते हैं, यानी वो प्रेम के सपने देखते कृष्ण के साथ। आने कयो श्याम मोसो चलो झूल बेको आज फूली न समाई भई ऐसी हो मगन में। और जब कृष्ण ने मुझे साथ चलने को कहा तो मैं फूली नहीं समाई। फूली नहीं समाना मतलब फूला नहीं समाना, मुहावरा है, क्या होता है? फूला नहीं समाना, बहुत ज्यादा खुश होना। एकदम जब गोपी को ये लगा कि कृष्ण बुला रहे हैं, कृष्ण ने बुलाया, तो वो कह रही है कि मैं फूली नहीं समाई, यानी मैं बहुत खुश हुई। फूली न समाई भाई ऐसी हो मगन में, और मैं बिल्कुल मगन हो गई, मस्त हो गई। यानी जब कृष्ण ने गोपी को बुलाया कि आओ मेरे साथ झूला झूलो, तो गोपी कहती है कि मैं मस्त हो गई, फूली नहीं समाई, बड़ी खुशी, बड़ी प्रसन्नता हुई। यानी वो कृष्ण को देखा उसने। चाहत उठी गई सोनी गोड़ी नींद। अब वो कहती है एकदम मैंने उठना चाहा। किसने बुलाया था? कृष्ण ने बुलाया। एकदम कृष्ण ने बुलाया तो एकदम वो डटके उठी, तभी से उठी, जल्दी से उठी, झटके से उठी। जैसे ही वो उठी नींद खुल गई। जैसे ही उठी नींद खुल गई। अब उसको गुस्सा आता है। अब उसको क्या आता है? गुस्सा। नींद नहीं खुलती, थोड़ी देर और कृष्ण साथ रहता, नींद नहीं खुलती तो थोड़ा और अच्छा सपना देखती।
चाहत उठ्योई उठी गई सो निगोड़ी नींद। निगोड़ी नींद, निगोड़ी एक प्रकार की गाली है, नींद को सारी हरामी नींद चली गई है, नींद को गाली देती है। नींद आई हुई तब तो ठीक थी, अब सपना खुल गया, नींद टूट गई, नींद को गाली देती है। चाहत उठ्योई उठी गई सो निगोड़ी नींद, सोए गए भाग मेरे जानीवा जगन में। और वो सोचती है, कौन? गोपिका। सोए गए भाग मेरे, मारा भाग फूट गया, मेरे कर्म फूट गए। भाग यानी भाग्य, सोए सो गए। पहले तो भाग्य खुले थे, कब? जब कृष्ण मिले थे भाग्य खुल गए, खुश हो गई। पर हो गया मारा तो कर्म फूट गए, मेरे भाग्य फूट गए, मेरे भाग्य बंद हो गए, भाग्य सो गए। चाहत उठ्योई उठी गई सो निगोड़ी नींद, सोए गए भाग मेरे जानीवा जगन में। और वो जगदसी जगी, वो सोचती मेरे तो भाग्य फूट गए। सखी तुझे क्या बताऊं, कितना मजा आ रहा था, ये नींद नहीं खुलती तो देख तो मजा आता। आंख खोली देखो तो, अब वो कहती है आंख खोली देखो, जैसे ही मैंने आंख खोलकर देखा कनेक्ट सही नहीं, कोई नहीं। आंख खोली देखो तो, आंख खोली देखो तो, न गन है न गन श्याम। गन बादल, न तो बादल है न घनश्याम है। घनश्याम कौन? श्री कृष्ण। तो जैसे ही आंख खोली, न बादल है न कृष्ण है, कोई कुछ भी नहीं है, लेकिन ये बाचा बात है बड़ी। हे सखी मेरे में बहुत बुरी हुई। आंख खोली देखो तो, न गन है न गन श्याम, वे छाई बूंदे मेरे आंसू है द्रगन में। और न कृष्ण है न घनश्याम है न गन है न बादल है तो केवल मेरी आंखों में आंसू। आंसू है। क्या बरसात अटे भी होगी, बरसात यहाँ हो रखी है, किसके वियोग में? कृष्ण के वियोग में वो आंसू बहा रही है। वो कहती है वे छाई बूंदे मेरी आंसू है द्रगन में, और वही छाई मेरे आंखों से जो आंसू निकले वो मेरे चारों ओर छाई हुई, यानी पूरा मुंह है मेरे आंसू से भीग गया। हे सखी मुझे ऐसा सपना है। तो ये एक सपना गोपी देखती है, किसके बारे में देखती है? सपने में वो कृष्ण के साथ झूला झूलती है, आनंद करती है, रास नचाती है। अचानक झटके से नींद खुलती है और सब कुछ समाप्त। गोपी पछताती है। विरह श्रृंगार, विरह है ये? विरह नहीं है क्या? विरह श्रृंगार। तो इसमें भी ये विरह, और पहले तो मिलती है, कृष्ण से मिलती है, सपने में मिलती है, तो संयोग श्रृंगार, संयोग, और लास्ट में वियोग, दोनों ही इसके अंदर ये श्रृंगार रस की रचना हो गई। ठीक है, तो इसकी भी विशेषताएं जब अपन देखेंगे, इसकी विशेषताएं जब अपन देखे थे तो कौन कौन सी विशेषताएं हैं? संयोग और वियोग श्रृंगार का शानदार समावेश। भाषा कौन सी? ब्रज भाषा। भाषा कौन सी? और इसको आप जब पढ़ेंगे ना बेटा, तो पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आ जाता है। आ रहा पढ़ते पढ़ते, इसके अंदर कोई ज्यादा कठिन शब्द नहीं है, सामान्य चीज है। तो जब काव्य की ऐसी विशेषता कि जब यहाँ पर पढ़ते पढ़ते उसका सरलता से अर्थ समझ में आ जाए, तो कौन सा काव्य गुण होता है? प्रसाद। कौन सा गुण होता है? काव्य का प्रसाद गुण कहलाता है। और काव्य को जब अपन गाते हैं, गेयता का गुण तो वैसे ही होता है साहित्य में, गेयता का गुण है, संगीतात्मकता का गुण है। और सबसे बड़ी चीज ये छंद क्या है? कवित्व। छंद कवित्व। और इसके अंदर देखिए आप, जहां जहां पर भी अलंकार आए हुए हैं, गहरी गहरी, जहरी जहरी, गहरी गहरी, जहरी जहरी है। कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति। कौन सा है? पुनरुक्ति। लाडानुप्रास भी कह सकते हैं ना। फूली ने समाई, मुहावरा। फूली ने समाई क्या है? मुहावरा। देखो सबसे पहले तो भाषा कौन सी है? भाषा ब्रज। छंद कौन सा है? कवित्व। छंद कौन सा है? कवित्व है। रस कौन सा है? रस कौन सा भी? करुण रसी कौन ना? आप तो इसके अंदर प्रेम ही आता है। भाई बिछड़ जाती है तो उसको दया आती है, दया रखेगी नहीं है, कैसा हुआ है ना? करुण रस। काव्य गुण कौन सा है? प्रसाद गुण। कौन सा गुण है भाई? प्रसाद गुण। संगीतात्मकता।
संगीतात्मकता, यानी इसको गाया जा सकता है। क्या कर सकते हैं भाई? गाया जा सकता है। और इसके अंदर गोपी श्री कृष्ण के सपने देखती है, सपने देखती है, सपने में झूले झूलती है, सपने में झूले झूलती है, उसका रचना है ना। और संयोग श्रृंगार, कौन सा श्रृंगार है ये? संयोग श्रृंगार। अब अलंकार कौन सा है? देखिए इसमें ज्यादा भी है अलंकार, अपन लिख लेंगे। एक मुहावरा है इसके अंदर, फूला न समाना, है कि नहीं भाई? फूली न समाई, ये क्या है? मुहावरा। सामान्यतः मुहावरे का प्रयोग अपन गद्य में देखते हैं, पर पद्य में, कविता के अंदर मुहावरे का प्रयोग करना ये बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत कम देखने को मिलता है। तो महाकवि देव की इस रचना के अंदर देखो मुहावरा भी आया हुआ है। कर लो बेटा, चलिए। जैसे निगोड़ी नींद, अनुप्रास, फूली न समानी, ये क्या हो गया? मुहावरा हो गया। जहरी जहरी जीनी, वृत्तानुप्रास भी है इसके अंदर। गहरी गहरी घटा गहरी, देखो गहरी गहरी घटा गहरी, वृत्तानुप्रास। इसी प्रकार देखो आप आनिकयो श्याम मोसो, चलो जुल्ली बेको आजा फूली न समाई है भाई, ऐसी हो मगन में, मगन में अनुप्रास अलंकार। चाहता उठियो ही उठी, उठियो ही उठी, ऊ ऊ है। तो यहाँ पर भी क्या है? अनुप्रास अलंकार। तो इस प्रकार जहां जहां अलंकार आया है उन सभी चीजों को पॉइंट आउट करते हुए कि इनमें ये अलंकार आए हुए हैं। तो इस प्रकार अपन करेंगे, ये क्या होगी? इसकी विशेषताएं, काव्यगत विशेषताएं हो जाएगा। तो इस पाठ को आप वापस पुनः पढ़ें, 2-3 बार इसको आप राग से पढ़ेंगे, संगीतात्मक ढंग से इसको पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि पढ़ते पढ़ते इसका अर्थ समझ में आ जाता है। इसके अंदर ज्यादा कोई कठिन शब्दार्थ नहीं है कि जिसका कठिन निवारण करा जाए, ऐसे कोई ज्यादा कठिन शब्द नहीं है। इसको बहुत आसानी से, सरलता से समझा जा सकता है। परीक्षा की दृष्टि से बड़ा उपयोगी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इससे संबंधित कुछ प्रश्न यहाँ दिए जा रहे हैं, उन प्रश्नों को भी आप करें। और इसमें किसी प्रकार की कोई भ्रांति हो, कोई समस्या हो, तो आप कमेंट के माध्यम से बताएं। ये वीडियो आपको कैसा लगता है जरूर मुझे आप कमेंट के माध्यम से बताएं। और निरंतर इस प्रकार की श्रृंखला की जो वीडियो है लगातार हम बना रहे हैं, तो आपसे संबंधित जो वीडियो है और विशेषकर व्याकरण से संबंधित काफ़ी, चाहे अलंकार है, छंद है, काव्य गुण है, काव्य दोष है, रस है, इससे संबंधित सारी चीज़ें, सारे वीडियो नमस्कार से हिंदी वाले पर आपको मिलेंगे। तो आपको इनको आप जरूर देखें। और अपने जो भी छोटे भाई बहन हैं, अपने अड़ोसी पड़ोसी साथी हैं जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, जो कंपटीशन के जो विद्यार्थी हैं, वो भी इनका नाम है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।